हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर बाला है। आज हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति आई है उनके पॉइंट्स को हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या बदलाव आया है हमारे शिक्षा में। जो शिक्षा नीति बनी है वो पिछली शिक्षा नीति से किस तरीके से डिफर है, किस तरीके से बदलाव लेके आएगी बच्चों में और एजुकेशन सिस्टम में। पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या होता था, 10+2 का प्रोग्राम हुआ करता था। अब जो शिक्षा नीति बनी है वो हमारी 4 टुकड़ों में है, 5+3+3+4 का। मतलब कि 5 साल का पहले, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल का। तो पहले जो 5 साल है बच्चों के वो होते हैं फाउंडेशनल स्टेज। उस फाउंडेशनल स्टेज में मतलब कि बच्चे की नींव तैयार की जाएगी कि बच्चे पे प्रेशर ना दिया जाए, खेल खेल में बच्चा शिक्षा ग्रहण करे। वो जो शिक्षा होगी वो प्री नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक की होगी। उस शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि बच्चा जिस भी भाषा में कंफर्टेबल होगा, चाहे वो उसकी राष्ट्रभाषा हो, चाहे वो उसकी मातृभाषा हो, चाहे उसकी लोकल लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल होगा उसी में उसे पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट के तौर पे उसे पढ़ाया जाएगा, ना कि इंग्लिश का बोझ उस पर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट 3 ईयर होंगे उसके, तीसरी कक्षा से लेके 5वीं तक के, वो प्रिपरेटरी स्टेज होंगे उसके। उसमें खेलना भी होगा, डिस्कवरी भी होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी उसकी। वहां पे भी बच्चे पे प्रेशर नहीं दिया जाएगा। बेसिक क्या दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति में, बेसिक फोकस दिया जा रहा है लर्निंग पे, नॉलेज पे, ना कि क्रैमिंग पे। फिर नेक्स्ट जो 3 ईयर होंगे, 6 से लेके 8th तक के, उसमें बच्चों को क्या चेंजेस आएंगे उसे मिडल स्टेज बोलेंगे। उस स्टेज में बच्चों को कोडिंग पढ़ाया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, साइंस की, मैथमेटिक्स की, सोशल साइंस की एंड ह्यूमैनिटीज की। छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। कैसे प्रोजेक्ट, कि अगर आपका बच्चा किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखता है, मतलब उसे डांस पसंद है, उसे कारपेंट्री का काम पसंद है, तो उसे वो प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि कुछ दिनों के लिए वो वहां पे जाए और वो काम सीखे। तो वो उसका एक प्रोजेक्ट होगा, वर्कशॉप के तरीके से काम आएगा। नेक्स्ट आता है 4 ईयर। 4 ईयर में क्या है, 9 से लेके +2 तक की स्टडी होगी। 9 से लेके +2 तक की स्टडी में बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसे हमें सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। उसमें क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। इसे ध्यान में रखते हुए मतलब इन सब चीजों पे फोकस किया गया है। अब सबसे मेन पॉइंट है इसमें चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। पहले क्या होता था, +2, +1, +2 में बच्चे को मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स 4 स्ट्रीम में बदल दिया जाता था कि बच्चों को इन चारों में से एक ही लेनी है। और उन चारों में भी फिक्स सब्जेक्ट होते थे कि यही आपको पढ़ने को मिलेगा। कि आपने मेडिकल लिया है तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी या जो आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हो अपने ग्रेड इंप्रूव करने के लिए ले सकते हो। पर कंपल्शन ये होगी कि आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। बेशक बच्चे को केमिस्ट्री पसंद ना हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा बायो के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, बायो के साथ साथ ज्योग्राफी भी ले सकता है। इंग्लिश नहीं पढ़ना चाह रहा, छोड़ो, इंग्लिश नहीं चाहिए उसे, उसे भी उसकी आज़ादी है। मतलब वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट पढ़ेगा, जिसमें उसे इंटरेस्ट है वही पढ़ेगा। ये सब कुछ बच्चे की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए है। जो नई शिक्षा नीति है वो बेसिक फोकस करती है बच्चे की नॉलेज पे, ना कि उसकी क्रैमिंग पावर पे। तो यहाँ पे हमारा ये सिस्टम जो स्कूल तक का है वो डिफाइन हो गया है कि किस तरीके से पॉइंट्स रखे गए हैं, और इन पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या बदलाव हुए हैं। पढ़ा तो दिया बच्चे को, अब एग्जाम कैसे लिए जाएंगे, क्या पहले के तरीके से लिए जाएंगे या नए तरीके से लिए जाएंगे? तो बिल्कुल नए तरीके से लिए जाएंगे। जो पहली से लेके 8वीं तक के एग्जाम है वो बच्चे की सिर्फ डेवलपमेंट चेक करेंगे। जो एग्जाम लिए जाएंगे वो बच्चे की सिर्फ अचीवमेंट है, वो क्या अचीवमेंट है कि उसकी डेवलपमेंट कितनी हुई है, ये उसकी अचीवमेंट चेक करेंगे। दूसरा, मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, मतलब कि क्रैमिंग पावर, रट्टे से दूर भागो।
बच्चे की नॉलेज कितनी इंप्रूव हुई है, कंसेप्ट कितने क्लियर है, ये सब चीजें चेक होगी। तीसरा हमारे पास जो है वो ये देखा जाएगा कि हमारे पास जो बच्चों का एग्जाम हुआ है वो मेनली देखा जाएगा डेवलपमेंट पर्पज से या फिर स्कूल की डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के चक्रों में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है 9 से लेके +2 तक के बोर्ड के एग्जाम है, उसमें क्या बदलाव आया है। उसमें ये बदलाव आया है कि जो हमारा बोर्ड का हुआ था पहले तो वो खत्म करो, बच्चों को डर से दूर भगाओ। तो जो हमारे बोर्ड के एग्जाम है अब वो एग्जाम होंगे सिर्फ बच्चे की बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए। अब जो पहले बच्चा सिर्फ 1 साल में एक बार बोर्ड का एग्जाम देता था, अब वो हो जाएगा सेमेस्टर सिस्टम। वो सेमेस्टर सिस्टम में भी सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, वो आगे डिसाइड होगा। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है कि एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम में क्या चेंज आया है, और जो गाइडलाइन तैयार करेगा वो एनसीईआरटी ही करेगा इनकी गाइडलाइन। यहाँ तक तो स्कूल के एग्जाम हो गए, स्कूल की शिक्षा नीति हो गई, क्या बदलाव हुए हैं। अब हम देखना चाहते हैं हायर एजुकेशन में क्या बदलाव आए हैं। हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव आया है 4 ईयर डिग्री का। 4 ईयर डिग्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। उस 4 ईयर डिग्री में डरना नहीं है कि हमें 4 साल में ग्रेजुएशन मिलेगी, उसे हमने चार टुकड़ों में समझना है। वो किस तरीके से है। पहला कि बच्चा अगर मान लो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद बच्चे को ऐसा कोई काम हुआ कि उसे बीच में ड्रॉप करना पड़ गया कॉलेज, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ईयर उसका बेकार नहीं जाएगा, उसे एज एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर मान लो कि वो बाद में दोबारा एडमिशन लेना चाहता है तो उसे फर्स्ट ईयर में नहीं बैठना पड़ेगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पे वो सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करेगा अपनी स्टडी। फिर मान लो कि 2 साल पढ़ने के बाद बच्चा बोर हो जाता है और उसे ये स्ट्रीम नहीं पढ़ना, तो वो 2 साल का उसे डिप्लोमा मिलेगा। फिर मान लो बच्चा अगर जॉब की तैयारी करना चाहता है और ऐसी जॉब की जो ग्रेजुएशन बेस्ड है, तो वो 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके और ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जा सकता है। उसके बाद वो आराम से अपनी नौकरी की तैयारी कर सकता है। उसके बाद मान लो बच्चे को ये लगता है कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे रिसर्च वर्क करना है, तो बच्चे को 4 ईयर प्रोग्राम करना पड़ेगा। 4 ईयर प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि फिर उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली 1 ईयर की रह जाएगी। अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव एक ये आया है नई शिक्षा नीति में कि एमफिल बंद हो गई है, एमफिल करने की जरूरत नहीं है, सीधा पीएचडी कर सकता है। अब चौथा बदलाव है वो है बीएड में, कि अगर किसी बच्चे को लोकल स्कूल में पढ़ाने का इच्छुक है कि उसे तो बड़े होके लोकल स्कूल में ही पढ़ाना है, स्कूल टीचर बनना है, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद अगर वो बीएड करना चाहता है तो 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी। अगर मान लो बच्चे ने 4 साल का डिग्री प्रोग्राम किया है ग्रेजुएशन का, या फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर वो बीएड करना चाहता है, तो बीएड है 1 साल की। तो यहाँ पे हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है वो डिस्कस हो चुकी है, उसके सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। अब हम आगे जो नया चेंज आएगा, अगर ये कुछ और चेंज आए तो वो हम नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।